तो अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है कि प्रोपोर्शनल वोल्टेज फॉर्मूला इन अ सीरीज सर्किट। मतलब कि अगर आपके सामने इस तरीके का कोई सर्किट है जिसमें बहुत सारी रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हैं और आपको ये कहा जाए कि हमने आपको टोटल बैटरी की वोल्टेज तो बता दी, लेकिन अब आप हमें इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप बताइए कि इस रेसिस्टर के अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ, इस रेसिस्टर के अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ, इस रेसिस्टर के अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ। यानी R1 R2 R3 के अगेंस्ट कितना कितना इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप है वो आपको बताना है। और ये एक सीरीज सर्किट, तो आप कैसे बताएंगे उसको, आप क्या करना है, उसमें आपको ये चीज़ मेन ध्यान रखनी है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है किसी भी रेसिस्टेंस के अगेंस्ट, वो डायरेक्टली उस रेसिस्टेंस की वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितनी ज़्यादा रेसिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो R3 की है, तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप जो है वो R3 यानी कि V3 होना चाहिए। तो अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको टोटल रेसिस्टेंस निकाल लेनी है, टोटल रेसिस्टेंस। ठीक है, यानी कि कैपिटल आर। तो टोटल रेसिस्टेंस चूंकि ये सीरीज सर्किट है तो हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये टोटल रेसिस्टेंस निकल गई। अब आपको जैसे फर्स्ट रेसिस्टर के अगेंस्ट वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो आप लिखेंगे R1 इज इक्वल्स टू जो टोटल वोल्टेज बैटरी का है, यानी कि जो ये 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट। R1 इज इक्वल्स टू 24 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय R1, सॉरी V1 इज इक्वल्स टू, ये आपका आना था V1। आई एम सॉरी, ये गलती से लिखा गया क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर R1। ठीक है, तो V1 इज इक्वल्स टू 24 वोल्ट टोटल बैटरी का वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय R1 डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस R। यानी कि अगर किसी भी रेसिस्टर के अगेंस्ट आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो सिंपली जो बैटरी का वोल्टेज है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर रेसिस्टेंस जिसके अगेंस्ट आपको ड्रॉप निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल रेसिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 2 + 4 6, 6 + 6 12। तो टोटल रेसिस्टेंस हो गया आपका 12K। तो ये कितना आ जाएगा, 24 मल्टीप्लाइड बाय R1 कितना है आपका 2K डिवाइडेड बाय 12K। तो K से K गया आपका 2 6 जा 12, 6 ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 एंड 2 4 जा 8। तो V1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 4 वोल्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका 4 वोल्ट ड्रॉप हुआ। ऐसे ही आप लोग V2 निकाल लेंगे डायरेक्टली, तो V2 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 24 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय R2। R2 कितना है आपका, ये रहा 4K, तो ये आपका आ गया 4K डिवाइडेड बाय 12K। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगेन 4 3 ज़ा 12, 3 8 24, तो ये इक्वल टू आ गया 8 वोल्ट। यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 8 वोल्ट है। ठीक है, अब थर्ड वाला बचा, अब एक तरीका ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो, या 8 and 4 12, और 24 में से 12 गया तो यहाँ पे 12 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पे 12 वोल्ट आना चाहिए। आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। V3 इज इक्वल्स टू 24 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय R3 कितना है 6K डिवाइडेड बाय टोटल 12K। K से K कट गया आपका, 6 2 12 एंड 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये आपका इक्वल टू आ गया 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका पता चल गया आपको किस तरीके से वोल्टेज ड्रॉप निकालना है अक्रॉस एनी रेसिस्टर सीरीज में जो कनेक्टेड है। इसी तरीके से हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक्स जल्दी कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर के। होपफुली टुडे आई विल ट्राई कि चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाए, एंड टुमारो आई विल ट्राई फॉर चैप्टर 3।
सो बने रहिए और ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट्स को ट्यूशन का एक्सेस नहीं है, ट्यूशन टीचर्स का एक्सेस नहीं है, या किसी तरीके से उनकी लीव लग जाती है कॉलेज से और वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, सो दे कैन बी बेनिफिटेड विद द वीडियोस। और आपके अगर कोई भी सजेशन है या आप कोई भी पर्टिकुलर वीडियोस बनवाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिज़िक्स की किसी भी ब्रांच का, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट लिख दीजिएगा। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।